नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आपको अपने चैनल एस्ट्रो केपीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने जो टॉपिक लिया है वह विवाह और विवाह के प्रकार के टॉपिक है। ये 16 संस्कार में से एक संस्कार है। दोस्तों, ये यूपीएससी के और पीसीएस के सिलेबस में अभी आते हैं। बहुत से वनडे एग्जामिनेशन के मेंस एग्जाम जो होते हैं उनमें भी ये सिलेबस में आते हैं। सोशलिज्म्स में, सोशल साइंस में आते हैं। दोस्तों, हम विवाह और विवाह के प्रकार के अंतर्गत जानेंगे कि जो प्राचीन काल थे, क्योंकि हमारा जो संस्कार और स्रोत है वो प्राचीन काल है और मैंने कई पुस्तकों पर स्टडी करके ये चीज को निकाला है। तो प्राचीन काल में ये माना जाता था कि जो पत्नी है वो पत्नी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का स्रोत होती है। ये कई धर्म सूत्रों में माना गया है। गौतम सूत्र है, फिर अश्वलायन गृह सूत्र है। तो इन सूत्रों के अनुसार जो विवाह का अर्थ होता है वो क्या अर्थ होता है? तो वो अर्थ होता है कि वर का वधु को उसके पिता के घर से अपने घर ले जाना, ये एक इसका सबसे बड़ा अर्थ होता है। और इसी संस्कार के बाद जो मनुष्य होते हैं वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, और ये तो विवाह है। और विवाह का उद्देश्य एक्चुअल में क्या था? तो प्राचीन काल में जो विवाहित पुरुष होते थे, जो विवाह करने के बाद उनको यह अधिकार मिल जाता था कि वो यज्ञ कर सके। तो यज्ञ करने के लिए अधिकारी हो जाते थे और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति करने का वो अधिकारी होते थे। और ये पुत्र प्राप्ति करने का मतलब होता था कि ये श्लोक और परलोक दोनों लोकों में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। तो दूसरा है कि उसके बाद विवाह के बाद मनुष्य का सामाजिकरण पूर्ण रूप से हो जाता था, है ना, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाती थी। तीसरी कि इसके बाद वो मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता था। तो ये हमें प्राचीन काल में इस टाइप का डिस्क्रिप्शन मिलता है, इस टाइप से विवरण मिलता है। फिर इसका कई टॉपिक आपको पीसीएस और यूपीएससी के एक जीएस, अब तो जीएस खंड हो गया, पिछले हिस्ट्री का खंड था तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप से आता था। फिर विवाह के जो प्रकार है तो अश्वलायन सूत्र और बिंदु धर्म, इनमें विवाह का 8 प्रकार बताया गया था। तो 8 प्रकार में जो आप देख रहे हो, पहला है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। दोस्तों, प्राचीन काल में आपको ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 को शुभ माना जाता था। इस 4 को शुभ इसलिए भी माना जाता था कि जो हमारे ऋषिगण थे, जो कानून बनाए थे, जो मनुस्मृति में लिखा है 16 संस्कार, और 16 संस्कार में ये एक संस्कार को उन्होंने बताया है, उसमें इसी को उत्तम माना गया है, क्योंकि इसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुण्यात्मा, पुण्य के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होना। और इस 4 जो विवाह, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच को, ये बिल्कुल ही निष्कृष्ट माना जाता था, ये बिल्कुल ही गलत माना जाता था, है ना। तो ये हमारा विवाह का प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कि आर्ष विवाह में क्या होता है। आर्ष विवाह के अंतर्गत क्या आता है विवाह? पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में होता क्या था कि जो पिता था वो पिता द्वारा अपनी पुत्री को धन और आभूषण देकर वर के साथ विदा करता था। लेकिन तब है कि वर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए थी। तो इसमें एक शर्त था कि वर को वेदों का ज्ञान होना चाहिए था, वेदों का विशेष ज्ञान हो और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो उस प्रकार के जो लड़का था, उस प्रकार की जो वर था, उसको लड़की की जो पिता था वो अपने यहाँ निमंत्रण देता था और निमंत्रण देता था और उससे शादी के लिए प्रस्ताव रखता था। तो कन्या के जो पिता था वर को अपने घर निमंत्रण के द्वारा बुलाता था, प्रस्ताव रखता था। और इस विवाह का एक उद्देश्य था कि विवाह का पति और पत्नी का संबंध परलोक तक बना रहे, क्योंकि दोनों का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति थी। तो इस प्रकार के विवाह में एक चीज आपको देखने में आएगा कि पिता क्या करता है कि अपनी पुत्री को धन संपदा, जो स्त्री धन कहा जाता था, वो देता था। यानी कि आज के तत्कालीन युग में
तत्कालीन समय में जो दहेज प्रथा की बात आती है तो यहाँ से उसकी एक एक आप देख सकते हो कि एक आभास होती है दहेज की। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि वर को वेदों का ज्ञान है कि वर जो है वो विद्वान होना चाहिए ताकि इनके बीच में सामंजस्य बना रहे पति पत्नी में और पिता अस्वस्थ रहे और उनकी जो गृहस्थ आश्रम की तरफ अग्रसर हो और अपने बीच के मधुर संबंध को बनाए रखे। ये आर्ष विवाह का उद्देश्य था जो काफी अच्छा माना जाता था। दैव विवाह में एक्चुअली होता क्या था, ये चतुर्थ शताब्दी तक चला था और उसमें इसको जो वेद के यज्ञ के साथ ही इसको भी समाप्त कर दिया गया था। इसमें एक्चुअली होता था कि कन्या के जो पिता था अपने यहाँ यज्ञ करने के लिए बहुत से पुरोहित को निमंत्रण देता था और चूंकि यह यज्ञ लंबे समय तक चलता था, दीर्घकालीन होता था, तो पिता क्या करता था कि उन पुरोहितों के साथ हमेशा रहता था जिससे जिस पुरोहित से वो प्रभावित हो जाता था उस पुरोहित से अपनी कन्या की शादी करा देता था। चूंकि यह विवाह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या बारिश होने के लिए कराया जाता था तो इस कारण इसका नाम देव विवाह पड़ा। और इसमें भी इस विवाह में भी कन्या का जो पिता था आभूषण भी अपने वर पक्ष को देता था, यानी कि उस पुरोहित को दे देता था और इसका भी लक्ष्य यही था कि मोक्ष की प्राप्ति करना। तो यह भी विवाह उत्तम और उत्कृष्ट माना जाता था और इस विवाह से भी हमें दहेज प्रथा की बू आती है। मैंने अभी भी इस विवाह को देखने से ऐसा पता चलता था। तीसरा है आर्ष विवाह। इस विवाह में एक्चुअली होता क्या था कि जो कन्या का पिता था वर पक्ष से एक जोड़ी गाय और बैल लेता था और उसके बदले अपनी कन्या का शादी उस माने वर से कर दी जाती थी। मुख्यतः यह विवाह जो प्रचलित थी वो पुरोहितों में प्रचलित थी। इसमें एक जो मनु का टीकाकार थे कुल्लुक उन्होंने बताया है कि जो गाय बैल की जो जोड़ी उनको दी जाती थी पिता को वर के द्वारा वो इसलिए दी जाती थी कि वो कन्या की शादी करके जो गृहस्थ आश्रम को त्याग करके और भूमि पर हल चलाकर उससे अनाज उत्पन्न करे और अपनी जीवन यापन करे और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। इससे वर को भी फायदा होगा क्योंकि वर अपना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा और संतानोत्पत्ति और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा। तो दो कारण यहाँ पर देखे जाते थे। हालांकि बहुत से लोग इसको असुर विवाह की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन मनुस्मृति के टीकाकार जो है कुल्लुक वो बोलते हैं कि नहीं, यह एक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए होता है, इसलिए यह असुर विवाह नहीं होगा। प्रजापत्य विवाह, इस विवाह में कन्या के पिता वर पक्ष से वचन ले लेता था और वो कहता था कि आप दोनों समाज में उचित आचरण करें और धर्म का पालन करें। इन सब को पालन करते हुए आप संतानोत्पत्ति करें और मोक्ष की तरफ अग्रसर हो। ये चार विवाह जो है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, यही शास्त्रों में मान्य है और आज भी ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह को ही मान्यता मिली है। ये दो विवाह खत्म हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों विवाह में से एक आज भी व्याप्त है जो कानून के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता है, वो दहेज प्रथा ली गई है। लेकिन ये तत्कालीन समय में उचित था, अब धीरे धीरे स्थिति परिवर्तित हो गई है। असुर विवाह, इसमें क्या होता था कि वर पक्ष जो था कन्या के पिता को काफी धन देता था, उनके कन्या के पिता के संबंधियों को काफी धन देता था और धन देकर वो कन्या से शादी करता था। वर जो पक्ष था वो पिता को और पिता के संबंधियों को संपत्ति देकर उसे संतुष्ट करता था
और कन्या का, ये एक तरह से देखा जा सकता है कि यहाँ पर कन्या का बिक्री हो गई, है ना। तो ये अशुभ विवाह है। हालांकि ये प्राचीन काल में इनमें इस तरह की प्रथा चालू थी, अशुभ समुदाय में प्रथा चालू थी, इसलिए इसका नाम अशुभ विवाह रखा गया है। विवाह गंधर्व विवाह दोस्तों, ये प्राचीन काल में गंधर्वों में यह विवाह प्रचलित थी। इसको महाभारत में और वात्सायन ने भी इसे अच्छा माना है। इसमें होता क्या था कि वर और कन्या माने लड़का और लड़की अपना माता पिता के स्वेच्छा के बिना प्रेम प्रसंग करके शादी करते थे, और कुछ मान जाते थे बाद में और कुछ नहीं भी मानते थे। तो बाकी के संस्कार प्रेम प्रसंग यानी गंधर्व विधि से शादी करके उनकी आगे की संस्कार को मान्यता दी जाती थी। गंधर्व विवाह मुख्यतः यही है और आज भी यह लगभग देखा जा रहा है। विवाह में क्या होता था कि जो लड़का था वो कन्या के घर वाले को मार पीट कर या घर उनके नष्ट भ्रष्ट करके उनके सगे संबंधियों को क्षति पहुंचाकर रोती चिल्लाती हुई लड़की को, कन्या को वो बलपूर्वक अपहरण कर लेते थे और अपहरण करने के बाद उससे शादी मनाते थे, उसे विवाह करते थे। ये राक्षस विवाह कहलाता था। हमारे इस तरह की जो विवाह है ये महाभारत में भी देखे जा सकते हैं। महाभारत के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों, पैशाच विवाह में क्या होता था कि जो लड़की थी, कन्या थी, उसको अचेत अवस्था में या मंद बुद्धि या पागल लड़की उससे संबंध स्थापित करके और बाद में विवाह की जाती थी, या नशे में लड़की हो या किसी भी तरह अचेत हो या छल पूर्वक उस लड़की के साथ संबंध स्थापित करके और तब जाकर विवाह वो करते थे। तो यह पैशाची विवाह का उदाहरण होता है और ये सबसे सारे शास्त्रों में इसकी आलोचना की गई। जो भी शास्त्र है उसमें पैशाच विवाह को निष्कृष्ट माना गया है। तो दोस्तों, ये हमारा विवाह का प्रकार हुआ और जिसमें से अंतिम जो 4 विवाह है ये हमारे मान्यता नहीं, ये बहुत ही निष्कृष्ट प्रकार की विवाह है। जो कंपटीशन का केपीएस टॉप कंपटीशन के एग्जाम के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेंस और पीटी दोनों के लिए यहाँ पर तैयारी की जाएगी और दोनों के लिए अलग अलग चैनल है, तो आप दोनों से जुड़ सकते हैं और आपको